जितने कलाकार हैं कुछ हमसे कह रहे थे कि हमें घर जाना है, हमें ना तो आगे को लगो पतो काया जाने। हम कहे भाई कोई इमरजेंसी है, हमें बाद में पतो लगो कि काल मुंस पूजन है। महाराज जी ये करवा चौथ को आगे को लगे को हमने तो ना होने कार हो। हाँ काल ही है, काल है। हमारा तो ब्याह भवनिया सो हम तो डेट देखते ही नहीं है कि काल का है, हमें तो कथा से मतलब है। हमने ही को नाव ने कार हो भैया। हमने कही पिछली साल 2-4 जने कही, हमने कही कहाँ भैया जा रहे, कथा ही में से बोले गुरु जी हो हम कही काहे, बाद में पता लगो करवा चौथ हम की मार लिया इस मुंस पूजन में है। और ठीक है ठीक है ये, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का है, भारतीय सभ्यता का नहीं है। भारतीय सभ्यता में हरतालिक तीजा है। हाँ अब आगे को लोगो में 8-10 हज़ार रुपया खर्चा करो, सामान ले आओ, बड़े आओ, गिफ्ट ले आओ, और 364 दिन तुम बेलन चिमटा मारत रही, एक दिना में तुम आयु बढ़ा रहे। अब इनसे करो बात देखो है, 364 दिन करे आउत रही, पानी मांगो सो पानी नहीं दई। अब कही आज का बोले आज तो हम पानी ना पीबी, काय ना पियो, आज करवा चौथ नहीं है का हो जा, आज के व्रत रहे से डेट बढ़ जाए तुम्हारी एक्सपायरी। बताओ भाई है। अरे भैया है, राम कहो राम कहो राम कहो है, ठीक है होना चाहिए। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, पर भारतीय नारियों को आपका, पर देखो हम आपको थोप नहीं रहे, पर भारतीय नारियों को बिना जल पिए पति की लंबी आयु के लिए हरतालिक तीजा का व्रत करना चाहिए। देखो स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। अच्छा की घरवाई पांव दबाओ रोज, हाथ उठाओ। लाला ये कहू भाग्यशाली नहीं है, हटा दमो में रोज लब। अच्छा कछु तो यहाँ उठाए बगल में बैठी हुई है, घरे जाने सुने दे बेलन चिमटा लाला कर देने। कौन इतना भाग्यशाली है बताओ जी की घरवाई हाथ पांव दो पांव दबाओ। आजकल पांव नहीं दबाऊती हैं, वे सोचती कवे जो सोचा है सो गरोई दबा दे। गरो दबाऊ बेवाल। अच्छा बहुत कम ऐसे हैं जिनकी धर्म पर, देखो स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, और जो अपने पति के चरणों की सेवा नहीं करती वो अभागी हैं। कोई ऐसी बात है तो बात अलग है, कसम खाली हो कि नहीं तो मत दबाओ हैं। और जब भैया ज्यादा चाय को पूछा जाए चाय पिएंगे आप, मीठी पिएंगे या कम शक्कर की, तब समझ लेना लंबी जेब कटने वाली है। हाँ और काल कौन सा दिन है हमें आज ही बता रहे थे जी। अब आपकी आदत बन गई तो उसको हम ये नहीं है। और कल फिर भैया काल तो हमें लगा कथा में कहाँ को हुआ है, जा एक और टेंशन धरी टेम ही गड़बड़ धार दो, 4 से 7 धर दो। और काल भगवान को अवतार भी ये ले, काल कथा में भगवान को अवतार हो ने, काल को नहीं आया भाई हाथ उठा भैया। हमें पहले ही पक्को करना है, सो कथा पे काल बैठ रहे नहीं तो नहीं बैठ रहे। हाँ अच्छा आहे को अरे वाह 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 बहुत अच्छा वाह, तुम अपने लाने खुद ताली बजा लो सब। ठीक है होना चाहिए, करो। माँ सती भूत भावन भोले बाबा के चरणों की सेवा कर। ये नाम भैया ये वीडियो काट के मत डालना, मुंस पूजन वाला आफत हो जाएगी। कोई कहेगा कि भाई महाराज नहीं ये कहाँ से ढूंढ के लाते है? बड़ा ट्रोल होगा भाई, ये काट के मत डालना।
बोलना कल ही करवा चौथ पड़ गया, आज व्यासपीठ से मुंस पूजन ने कर गया। कई लोग तो आज का वीडियो दिखाएं, देख गुरु जी का कह रहे, आओ देख देख ते लगाए भरत करवा चौथ। पक्का है, हम तुम्हारी की तरफ हैं भैया। हाँ, पूरे सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में, पिटवे भर पे नहीं है। आओ बेलन चिमटा गले तो सेल्फ डिपेंडेंट, आप अपनी जगह व्यवस्था देखना। एक राक्षस भाव उपद्रव मचाएं और वे वरदान हतो कि शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। देवता बोले महाराज बहुत दिन से बारात नहीं भैया, चलो बारात हो जाए। ब्रह्मा जी बोले की दिखा तुम्हें? बोले अब तो एक ही जने दिखा हमें नंबर में। बोले को कई शंकर जी, कहीं चलो। और सब देवता गए। बोले महाराज ब्याह करवा लेते। शंकर जी बोले हमें नहीं करवाओ ना ब्याह, एक बे करवाओ। तो सुबह बर गई थी, शरीर ही उन्हें बाल लो है। अब शादी के झंझट में नहीं हमें विवाह। बोले नहीं कर लो। अरे बोले अब नहीं, एक मनाई करी। सो भगवान प्रकट भय श्री हरि, बोले करवा लो ब्याह करवा। और राम जी की बात को भोले बाबा टालते नहीं, मान गए। देवता बड़े खुश भाई, बोले भैया विवाह। भोले बाबा बोले विवाह तो हुई है पर बिटिया कहाँ है? सो देवता बोले बा हमने पहले ही देख लाई, तुम्हारे तपस्या तुम्हारे लाने महाराज बा तपस्या लो कर लाई बिटिया। कई पार्वती हिमवान की पुत्री, उसके साथ विवाह होगा आपका। शंकर जी बोले हम जय भी। शंकर जी ने परखा, बाद में स्वीकार किया। विवाह की तैयारी होने लगी। लगन पत्रिका बांची गई। लगन बांचे अज सब ही सुना, हर से मुनि सब सुर समुदाय। मुनि सब हर्षित भय, वाह अब बढ़िया रहो, अब विवाह पक्को है। शंकर जी अब जो है मान गए। अब बारात को दिन आ गो। अब बारात को दिन आओ, सो देवता लगे सजवे। बाबा ने लिखो लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहीं आप छड़ा। साहब अपने अपने वाहना सजाऊं लगे। जमराज लगो अपने भैंसा रगड़ भी, भैंसा लगो बुरस फेरे, फिर घड़ी साबुन की बट्टी मस्के, और फिर पानी और दे बुरस लाल कर दई पीठ भैंसा की। बोले भैंसा आज तो करिया से गौर ना कर दो तो छोड़ो ना है। भैंसा बोलो हुजूर हो का दो। तो जमराज बोले भाव का चुनिया आज बराते चल ले। भैंसा बोलो की शंकर जी की बराते चल रहे। तो बोले हुजूर इतना ना रगड़ो, लाल हो गई पीठ। अब इधर जमराज लगो, उधर इंद्र लगे अपने हाथी, सफेद हाथी, और फिर भी रगड़बे लगे। हाँ, जो इंद्र के पास हाथी है वो सफेद है। इंद्र लगे अपने हाथी यहाँ सजावे। अच्छा, बारात में जितने बाराती याद सब सजत अपने अपने में। सजत कहाँ है तुम्हें पता है? यहाँ सजत के आदमी हमें देखें, और हकीकत जाके कोऊ काऊ हानि देखा था, अपने ही दिन भर और रात भर देखा था। आओ सजत यहाँ है कि आदमी हमें देखें, और जब बारात सबरे जात सो कोऊ काऊ हानि देखा तो खुदाई में देख। बोले हम तो लाल पहन तो कारिया पैर के आओ, लाल देखो अपने ही में बिदे रात। कोई किसी को नहीं देखता बारात में ना, अपने ही यहाँ देखा था रात, पूरी बारात भर अपने ही में। बोले अरे पूरी रात 8 कछु जाए तो हम देखे बारात में। 1-2 बारात में हम गए, पाउडर जेबई में डाल के चला, तनका ही कोनो मिलो और ने फिर आ गए। कई हाँ बारात आए हो, तो कई ऐसे बारात अद्भुत बाराती जाते हैं बारात में। अच्छा, एक जने हमारे गांव के बगल में हती एक लड़का, तो कटिंग कटवाए तो महाराज 2 ही तरफ के बाहर सफा चट हेलीपैड सो बनो रहा है ऊपर, और बेबी घोड़ा के से ठाड़ रहा है। हमने गौर से देखो कि
चलो जाए साइकिल से। हम के बेटा ही थी यार, प्यारो बेटा ही थी यार। वाह, बोलो हाँ महाराज, ऐसे आँखें बोल, हाँ महाराज। हम कहे यार बैठ तो दे बेटा, बैठ दे, चाय पी दे। कहाँ जा रहे हो? बोले गंज है जाइए। कहाँ है? पढ़वे, गंज है बगल में, गंज जा रहा। बोले पढ़ने के लिए। हम कहा अच्छी बात, जाओ जाओ जाओ। कितने में पढ़ते हैं? 12वीं। हम कहा अच्छी बात, जाओ सफल हो। हम कहा बेटा जो बता, जब कटिंग कहाँ से कटवाई? तो पहले तो हंसो। अरे हम क्या बता, हंसना। बोलो छतरपुर से। हम कहा हाँ, रुपया ज़्यादा लगे हुए? बोला हाँ 1.5। जब नई नई चली थी, और ऊपर से वो लाल पेंट भी भुरक ले आओ तो आगे को लगो, तो घोड़नी सो लगा दो। पर हमने धीरे से पूछा कि काय बेटा जब कटिंग कहाँ कटवाई? ऐसी सीधी सीधी कटवाई। हम बोले हाँ ऐसे ही। अरे हम बोले चलो ना, हम बता तो। बोलो गुरुजी सही बताएं। हम कहीं सही बता बेटा। बोलो गुरुजी हमने यहाँ कटवाई के आदमी हमें देखें। हम समझ गए। हमने वो बोला आवेगा, हम किए थे यार। हम के बेटा एक काम करो कर, बिना कपड़न के फिरो कर, तोर अलावा को ना देखे आदमी। आओ नंगो फिरो कर, आओ 400-500 रुपया महीना के बाप मताई के बच जाए, और तो ही बड़ा आदमी देगा, दूसरे आना देगा है। तो महाराज हम आपको बता रहे थे, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, अपने अपने विमान सजा। अब दूल्हा की को वहां खबर ही नहीं है। जिए बारात में दूल्हा बन के जाने हुआ, और दूल्हा हाँ भी खबर नहीं है। सुबह बैठे, अब गण आए, बोले काय महाराज कछु है? शंकर जी बोले का है? बोले आज बारात है जाने। शंकर जी बोले सो का? अरे बोले महाराज सज लो। अरे बोले हम तो सजे हैं, चलो ऐसा ही। अरे कहीं हुजूर है अच्छा ना लगे, तैयार हो के चलो। शंकर जी बोले तो तुम ही कर दो तैयार। तो बाबा ने चौपाई लगी, शिव ही शंभु शंकर ही श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय बोला। शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय बोला। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जय शिव शंकर जय बोला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, जय शिव शंकर जय बोला। धन विभूति पट के हरि छाला, जय शिव शंकर जय बोला। ससिला लाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय बोला। नयन पीन उपबीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय बोला। शिव शंभु गण कर श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय बोला। शिव शंभु गण कर श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय बोला। साफ श्रृंगार करने लगे भोले बाबा के गण। अब होते कैलाश पर्वत पे का धरो, कौन सो श्रृंगार धरो। अब सब विचार करें पहले क्या करिए। बोले एक जने बोले सबसे पहले एक काम करो, भगवान भोले बाबा हम मुकुट पहराओ। भोले बाबा से बोले महाराज 2-4 दिन को मुकुट ना उधार ले आइए। भोले बाबा बोले हाँ ऐसे ही ठीक है। मैंने नहीं ले आए, आपकी कितनी तो पहचान है, विष्णु जी से हैं, ब्रह्मा जी से। 2-4 दिन सोनों को तो मुकुट दे दें, चांदी को दे दें, अच्छा लगे। भोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही ठीक है। तो कहीं मुकुट काहे को बनाओ जाए? भोले बाबा बोले जटाओं का मुकुट बनाया जाए। तो जितनी जटाएं हती भोले बाबा की सब इकट्ठी करके ऐसो बना के मुकुट सी पहनाए दई। अच्छा जटाओं का ही मुकुट क्यों बनाया गया? एक सोचने वाली बात। जटा का मतलब है विचारों की एकता। जटा भी सिर से उत्पन्न होते हैं और विचार भी माइंड से उत्पन्न होते हैं। तो भोले बाबा ने विचारों की एकता का मुकुट धारण किया, इसलिए जटाओं का मुकुट पहना भोले बाबा। अच्छा सोने का क्यों नहीं पहना? आप तो सोने का ले सकते थे, स्वर्ण का इसलिए नहीं पहना क्योंकि भोले बाबा चाहते हैं कि हमें मांग के बर नहीं बनना है। कई आदमी को ब्याह हो तो 2-4 दिन काऊ की कार मांग ले, बाद में फिर सब बराबर, वापस तो देना ही है, तो सब बराबर हो जा। भोले बाबा बोले हम दिखावा नहीं करते हैं, हम बराबर बर बनना चाहते हैं जो हमेशा बराबर रहें।
इसलिए भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट अही मोर। अब एक जने गण बोले, बोले मोर भी भाव चाहिए, कई मोर कैसो हो? बोले आंखन के सामू ऐसा ऐसो लटको रात, कई जौका मिले। एक गण बोलो एक काम करो, सांप ले आओ। तो एक गण भगत गाओ, पतरे पतरे हरीरे पीरे लाल सफेद पतरे पतरे सांप लाए। उन्हें इकट्ठी मुट्ठी बांधी सांपन की, एक सांप लाओ, सब सांपन को मुंह बांध दो, और मुंह को मूड तरफ के जितने सांप होते वे शंकर जी की जटा में ऐसे घोंस दे और पूंछ ऐसी सामू लटका दे। कई जो होगा लो मुकुट, हा हा हा। अब सांप लहराए, मोर लहराए। अब दूर से गण देखे, बोले कछू भी कहो, गजब को मोर बनो। एक जने बोले भाई शंकर जी ने नागों का मोर क्यों पहना? बोले शंकर जी ने सांपों का मोर इसलिए पहना कि अगर विवाह की लालसा काऊ के मन में हो तो ये देख के खत्म हो जाए। हाँ। एक जने बोले कुछ और कारण है। बोले क्या? बोले क्योंकि शंकर जी ने इसलिए पहना, शिव जी ज्ञान के रूप हैं, शंकर जी ने नागों का मोर इसलिए पहना कि तुम व्यर्थ में 2 दिन के दूल्हा बनने के चक्कर में सब भूल जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। काल के रूप के लिए जो है सांपों के मोर को पहना भोले बाबा ने। कबीरा सोता क्या करे, काल गहे करके, और क्या जाने कित मारे है, क्या घर क्या परदेश। काल कब मार दे कोई ठिकाना थोड़ी है। गाँव दूल्हा बने बने कई जने चले जा, और ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें मरना है, पर सजत हैं आदमी। भोले बाबा ने इसलिए नागों का मोर पहना। इसलिए भैया 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।